क्लियर हुआ? लिखवा दिया था। दूसरा नृत्य लिखो, जदुर नृत्य। जदुर, जदुर नृत्य ये लोक नृत्य है। जदुर नृत्य लिखो। जदुर उरांव जनजाति का, जदुर उरांव जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। जदुर उरांव जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे स्त्री तथा पुरुष दोनों, जिसे स्त्री तथा पुरुष दोनों सामूहिक रूप से करते हैं। हो गया? यह नृत्य उत्पादकता कौमा ऊर्जा एवं मातृभूमि के प्रति ऊर्जा उत्पादकता, ऊर्जा एवं मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। आदर का प्रतीक है तथा इसे नृत्य ताल के अनुरूप गोलाकार पथ पर किया जाता है। यह नृत्य फागुन से चैत्र ब्रैकेट में लिखना। कौन पर्व मिला मनाती है चैत्र में? सरहुल। ठीक है, यह पर्व नृत्य फागुन से चैत्र ब्रैकेट में लिख लो। सिंगबोंगा पर्व सरहुल, सिंगबोंगा पर्व सरहुल ब्रैकेट बंद कर दो। सिंगबोंगा पर्व सरहुल तक चलता है, यानी लंबा चलता है। सिंगबोंगा पर्व सरहुल तक चलता है। हो गया? ऊपर में हो गया? हो गया ना? क्या है जदुर नृत्य? उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व है। ठीक है, क्या करता है? इसमें महिला और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से करते हैं। इसका प्रतीक है उत्पादकता, ऊर्जा और मातृभूमि का प्रतीक है। और इसको किस प्रकार से किया जाता है? गोलाकार पथ में किया जाता है। जो ताल चलता है नृत्य का, उसी ताल के आधार पर अनुरूप गोलाकार पथ में किया जाता है। कब से कब तक? फागुन से चैत्र तक। चैत्र कब तक? तो जब तक सरहुल जो पर्व मनाते हैं। सरहुल पर्व किसका है? सिंगबोंगा का है। तब तक चलता है। ठीक है, ये 3-4 लाइन इसका इम्पोर्टेंट है। उत्पादकता, ऊर्जा और मातृभूमि का प्रतीक है ये जदुर नृत्य किसका है? उरांव जनजाति का। क्लियर? अगला लिखो, पाइका नृत्य, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, पाइका नृत्य कितने हैं इसका सर? हाँ,
पाइका नृत्य, देखो पाइका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। पाइका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। जिसमें भाव भंगिमा के द्वारा, जिसमें भाव भंगिमा के द्वारा कलाकार वीरता एवं साहस का परिचय देता है। कलाकार वीरता एवं साहस का परिचय देता है। किसको किसको पाइका के बारे में याद है? पाइका का क्या अर्थ होता है? सैनिक या सिपाही। इसमें तो नीच जाति का भी क्या था, चुआड़ विद्रोह वाला। वो चुआड़ वाला बात तुमको याद आ रहा है। चुआड़ मतलब होता है नीच जाति का विद्रोह। उसी क्यों हुआ था ये पाइका विद्रोह? चुआड़ लोग सिपाही का काम करता था जमींदारों के यहाँ, उन पर अत्याचार होता था, तब ये हुआ था। तो पाइका का अर्थ क्या होता है? सिपाही। हाँ, अभी लिखवाएंगे। सिपाही मतलब सैनिक, सिपाही मतलब सैनिक। वही पाइका नृत्य के बारे में। कैसा पाइका नृत्य है? तो पुरुष प्रधान है। सैनिक तो महिला बनती नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पुरुष प्रधान नृत्य। और क्या लिखवा है इसमें? कलाकार जो होता है अपना भाव भंगिमा से अपना वीरता दिखाता है, कौशल दिखाता है। ठीक है, क्योंकि सैनिक है तो वीरता ही दिखाएगा ना। तलवारबाजी कर रहा है, चाहे भालाबाजी कर रहा है, वीरता दिखा रहा है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिखो। पाइका नृत्य मूलतः एक युद्ध नृत्य है। पाइका नृत्य मूलतः एक युद्ध नृत्य है। पाइका नृत्य मूलतः एक युद्ध नृत्य है जो समारोह या बारात के अवसर पर, समारोह या बारात के अवसर पर, जो समारोह या बारात के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसमें कलाकार बाएं हाथ में ढाल, ये तलवार वाले का रोकने के लिए, बाएं हाथ में ढाल, दाहिने हाथ में तलवार, दाहिने हाथ में तलवार, चमकीले पोशाक, चमकीले चमकता रहता है, चमकीले पोशाक तथा मोर पंख लगे पगड़ी पहनते हैं, तथा मोर पंख लगे पगड़ी पहनते हैं। चमकीले क्या बोले? पोशाक, कपड़ा, ड्रेस, चमकीले पोशाक तथा मोर पंख लगे पगड़ी पहनते हैं और किसी भी परिस्थिति में पगड़ी, और किसी भी परिस्थिति में पगड़ी नहीं गिरने देते हैं, और किसी भी परिस्थिति में पगड़ी नहीं गिरने देते हैं। पगड़ी गिर गया मतलब अपहार हो गया। ठीक है, हो गया। देखो पाइका नृत्य का प्रदर्शन, हाँ, पाइका नृत्य का प्रदर्शन भारत महोत्सव के समय, भारत महोत्सव के समय, महोत्सव, भारत महोत्सव के समय
रामदयाल मुंडा नाम सुना है? रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। हो गया। वर्तमान में पाइका नृत्य के प्रमुख कलाकार, वर्तमान में पाइका नृत्य के प्रमुख कलाकार अशोक कच्छप जी हैं। अशोक कच्छप जी हैं। अशोक कच्छप क्या होगा? कोई भी कोई नृत्य सीख सकता है। देखो, पाइका में मार्शल आर्ट का भी संयोजन मिलता है। हाँ, अगला पॉइंट बनाओ। पाइका में मार्शल आर्ट, क्योंकि तलवारबाजी कर रहा है तो उसमें मार्शल आर्ट जो सीखा हुआ रहेगा वो ज्यादा अच्छा करता है। मार्शल आर्ट, आर्ट मतलब क्या? का भी संयोजन मिलता है। पाइका में मार्शल आर्ट का भी संयोजन मिलता है। अब नया नया टेक्निक लग गया, मार्शल आर्ट भी इसमें दिखने को मिल जाता है। संयोजन मतलब मिला जुला संयोजन मिलता है। मार्शल आर्ट का संयोजन कौन सा नृत्य में मिलता है? झारखंड का पाइका नृत्य में। मार्शल आर्ट का संयोजन किस नृत्य में देखने को मिलेगा? पाइका नृत्य में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो झूमर। झूमर ये सब कितना जुगुर नृत्य का अंदर में आता है ना, इसी के अंदर में आता है ना। कौन? इन सब का नाम ये है, लोक नृत्य के अंतर्गत आता है। लोक नृत्य। हाँ, झारखंड में कितना लोक नृत्य है? तो पहला क्या लिखाए थे? सबसे पहले क्या लिखवाए थे? दूसरा क्या लिखवाए? तीसरा क्या लिखवाए? और चौथा है? लिखो, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही है। कहू से पूछे, जरूर पूछ ले, कुछ भी पूछेगा, कोई स्टेटमेंट पूछ सकता है। नृत्य से क्वेश्चन रहेगा, चाहे झारखंड एसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, नृत्य से वो क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन उस टॉपिक से रहेगा। क्या लिखवाना है? झूमर। देखो, झूमर एक स्त्री प्रधान नृत्य है। झूमर एक स्त्री प्रधान नृत्य है जिसका प्रदर्शन विवाह या पर्व त्योहार के अवसर पर किया जाता है। स्त्री प्रधान नृत्य है जिसका प्रदर्शन विवाह या पर्व त्योहार के अवसर पर किया जाता है। या पर्व त्योहार के अवसर पर किया जाता है। विवाह तथा पर्व त्योहार। परंतु इसी में लिखो, वहीं पे लिखो, परंतु यह मुख्यतः फसल कटाई पर किया जाने वाला नृत्य है। परंतु यह मुख्यतः फसल कटाई पर किया जाने वाला नृत्य है जिसके कई रूप हैं। जिसके कई रूप हैं। कौन नंबर देके लिखना? मर्दानी झूमर। हालांकि झूमर मुख्यतः स्त्री होता है, लेकिन इसको भी कैटेगराइज किया गया। पहला क्या? मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर डैश करके लिखो। यह इंद्र मेला या जतरा मेला के अवसर पर किया जाता है। यह इंद्र मेला या जतरा मेला के अवसर पर किया जाता है।
के अवसर पर किया जाता है तथा इसके प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक रहे हैं। नर्तक मतलब नाचने वाले, मुकुंद नायक और प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक रहे हैं। मुकुंद नायक क्या कौन सा नृत्य करते थे? कौन सा झूमर? मर्दानी झूमर। हाँ हाँ, ये तो कैटेगराइज करके और आगे डिवाइड कर दिया ना। दूसरा टाइप है इसका बंगला झूमर। फॉर्म है बंगला झूमर। बंगला वाला झूमर जो होता है, यह मुख्यतः नागपुरी एवं पंच परगना क्षेत्र में, यह मुख्यतः नागपुरी एवं पंच परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध है, एवं पंच परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नागपुरी एवं पंच परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध है तथा यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है, परंतु पुरुष प्रधान नृत्य है परंतु इसमें अब स्त्रियां भी भाग लेती हैं। तीसरा टाइप गौ में लिखो जनानी झूमर। जनानी झूमर लिख लिया? ध्यान करके लिखो। इस झूमर में श्रृंगार की हुई महिलाएं करताल लिए नृत्य करती है। श्रृंगार की हुई महिलाएं करताल लिए हुए, करताल हाथ में बजाने वाला, करताल लिए हुए नृत्य करती है। करताल लिए हुए नृत्य करती हैं तथा पुरुष भी इस नृत्य में वादक के रूप में, ढोल नगाड़ा कौन बजाएगा? इस नृत्य में वादक के रूप में भाग लेते हैं। वादक के रूप में भाग लेते हैं। हो गया? लिख लिए? लेकिन स्पेशलिस्ट उसके क्रिकेट खेलता है सभी, कोई नाम किसका होता है? खाली कैप्टन का। गाना जो गाता है, फिल्मी गाना जो बनता है, खाली गायक का नाम होता है कि उदित नारायण जी ने गाया था, नहीं, कल्ला बाबू ने गाया था, लेकिन उसको बजाने वाला, उसको सुर ताल देने वाला कितना लोग होता है? नाम एक ही व्यक्ति का होता है। पैसा भी उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। हालांकि मेहनत करने वाला कोई अगर थोड़ा बजाने में नीचे ऊंचे कर देगा तो गाना खत्म नहीं। अगला लिखो डोमकच नृत्य। सबसे इम्पोर्टेंट छऊ और डोमकच, सबसे इम्पोर्टेंट छऊ, पायका और डोमकच। डोमकच नृत्य देखो, डोमकच नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। डोमकच नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं पुरुषों का वस्त्र पहनकर दो दल में विभाजित हो जाती हैं
दो दल में विभाजित हो जाती हैं तथा अपने घर आंगन में प्रदर्शन करती हैं, तथा अपने घर आंगन में प्रदर्शन करती हैं। क्लियर? देखो, डोमकच नृत्य मुख्यतः, हाँ अगला, डोमकच नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है जब सभी पुरुष बारात के लिए घर से निकल जाते हैं। जब सभी पुरुष बारात के लिए घर से निकल जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। जैसे गांव घर में किसका शादी एक लड़का का है, तो पूरा गोतिया तो उसके चल दिया और सब पुरुष चल दिया, घर में बचा कौन? महिला सब। रात भर कैसे टाइम पास होगा? ठीक है, तो चलो दो दल बन जाओ, एक पार्टी इधर एक पार्टी इधर। तो क्या करना है? पुरुष नहीं तो पुरुष बनो, डकैत सब नहीं आएगा, है ना। पुरुष ने पुरुष बन जाओ, तो वो पूजा के जीन्स पहन ली, पूजा के पति पहन लिया, अपना प्रदर्शन करना शुरू किया। इसलिए इसका नाम क्या दिया? डोमकच। ठीक है, नामे से पता चल जाएगा कि इसमें फॉल्सबाजी करना है। हम है नहीं, लेकिन हमको वो चीज दिखाना है। पुरुष का ड्रेस पहन लेने से पुरुष तो नहीं बन जाएगा, लेकिन दिखाना है कि हमारे घर में पुरुष भी है, ताकि कोई। और अक्सर ऐसा होता है कि विवाह के अवसर पर सब लेडीज जब चला जाता है तो उसके घर में अटैक होता है। अगर बड़ा घर हो, जेवर जेवरात वाला बात हो, तो उसके घर में अटैक हो जाता था पहले के समय में। ठीक है, इसलिए लोग नींद भी नहीं लगे, आदमी जगा हुआ रहे और मनोरंजन भी। बोलो। हम लोग के इधर के भाषा में रतजग्गा बोलते हैं उसको। रत जग्गा बोलती है। हाँ रत जग्गा तो किसी भी तरह से गाना गा करके भी लोग रात जगता है, लेकिन इसमें नृत्य करता है लोग, है कि नहीं? हाँ, तो वही हुआ होता है हम लोग के इधर। किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। किसके घर में होगा? लड़की के घर में? लड़का के घर में जब बारात निकलती है तब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोहराय। सोहराय पर्व में सोहराय नृत्य, सोहराय, हाँ सोहराय नृत्य। किसके लिए सोहराय नृत्य होता है? हम जाति नहीं पूछ रहे हैं, इंसान के लिए कि पशु के लिए कि जंगल के लिए? पक्का सबके पास हो गया। देखो, सोहराय नृत्य, सोहराय नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। सोहराय नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है, जिसमें लोग किस चीज का पूजा करते हैं? गौशाला की। जिसमें लोग गौशाला की पूजा करते हैं, गौशाला की पूजा करते हैं। गौशाला, हाँ, गाय जहाँ रहता है उसका पूजा नहीं करता है, गौशाला की पूजा करते हैं। इस अवसर पर महिलाएं चुमावड़ी गीत गाती हैं। चुमावड़ी, चुमाता नहीं है, चुमावड़ी इसलिए नाम है। चुमावड़ी गीत गाती हैं, चुमावड़ी गीत गाती हैं तथा पुरुष गांव जमाओ गीत,
ऐसे होना चाहिए गाय जगाओ होता है, ये लिख दिया है गांव जमाओ, गाय जगाओ होगा, गलत लिखा हुआ है। गाय जगाओ गीत, गाय जगाओ गीत गाते हैं, गाय जगाने के लिए जाते हैं ना हम लोग, तब किताब कितना मिस्टेक करेगा। चुमावड़ी चुमावड़ी मतलब चुमाने वाला, तो ये तो चलेगा। जमाओ नहीं होगा, जगाओ होगा। हाँ हाँ हम लोग भी जगाते हैं, और गांव नहीं गाय जगाओ होता है। वैसे भी गांव भी जमाना होता कि इस छोर से उस छोर तक लोग जाता है, अपना जो भी गांव का जो देवता होता है उसका पूजा करता है। लेकिन गाय के पास नहीं करता। हाँ लेकिन गाय जगाते जगाते सबके घर में जगा दिया, उसके बाद लास्ट का इंड तक जाता है, गांव का जहाँ इंड होता है, इसलिए गांव जगाओ चल सकता है, गांव जगाओ रहे या गाय जगाओ रहे दोनों चलेगा, लेकिन जगाओ शब्द होना चाहिए, जमाओ शब्द नहीं होना। गाय जगाओ गीत कौन गाते हैं? पुरुष। और महिलाएं कौन सा गीत गाती है? चुमावड़ी मतलब चुमाने वाला। चुमान चुमान नहीं करता है, मतलब अच्छा तुझे डाल करके सब पशु को टीका उका देता है, ठीक है, सिंग में तेल लगाता है, सिंदूर लगाता है। अगला लिखो अंगनई, अंगनई, हाँ अंगनई नृत्य। देखो अंगनई नृत्य का मंचन, नामे से पता चल जाएगा इसको। अंगनई नृत्य का मंचन, अंगनई नृत्य का मंचन महिलाओं द्वारा, मंचन महिलाओं द्वारा आंगन या अखाड़ा में किया जाता है, आंगन या अखाड़ा में किया जाता है, इसलिए इसे जनी झूमर भी कहते हैं। जनी मतलब स्त्री, इसलिए इसे जनी झूमर भी कहते हैं या कहा जाता है, इसलिए इसे जनी झूमर भी कहा जाता है। जनी मतलब स्त्री होता है, जनी झूमर भी कहा जाता है। कब होता है जी जनी झूमर? अंगनई कब होता है, कब से कब तक? देखो अंगनई आषाढ़ से कार्तिक माह के, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आषाढ़ से, अंगनई आषाढ़ से कार्तिक माह के देवोत्थान, देवोत्थान, देव जोड़ उत्थान, देवोत्थान, हाँ आषाढ़ से कार्तिक माह के देवोत्थान तक चलता है। हो गया देवोत्थान। देखो नाच गान के दौरान ताली का प्रयोग किया जाता है, इसी में, इसमें नाच गान के दौरान, नाच गान के दौरान ताली का प्रयोग किया जाता है, ताली ताली, ताली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए, इसलिए इसे थपड़ी राग भी कहते हैं। थपड़ी राग, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? थपड़ी राग, थपड़ी पर भी राग चलता है, ये थपड़ी राग भी कहते हैं। तीन नाम हो गया इसका, राग, हाँ इसलिए इसे थपड़ी राग भी कहते हैं। ठीक है, अब बारात गया तो यहाँ क्या करने लगा गांव स्त्री लोग? कौन सा नृत्य? डोमकच। देखो हम एगो का बात बोल रहे हैं ताकि याद है कि नहीं, पीछे रिवर्स वाला पूछते हैं। बारात निकला तो क्या ये लोग करने लगा? डोमकच करने लगा। तो बारात जहाँ जाएगा वहां भी तो कोई नृत्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्वागत के लिए? कौन सा करते हैं ना? हाँ
बचपन में देखा होगा, जब भी शादी होता था ना तो एगो घोड़ा जरूर आता था ऐसे पहन करके, घोड़ा नाच। ठीक है, तो बाराती का स्वागत घोड़ा नाच से करना जरूरी है। अगला लिखो घोड़ा नाच नृत्य, घोड़ा नाच। यही तो क्वेश्चन आ जाएगा। अरे इतना छोटा सा चीज था, छूट गया। हाँ, घोड़ा नाच क्या बोलते हैं संथाली में? गद्दू सादो। अब बाराती जब आएगा तो उसका होना जरूरी है, उसके बिना नहीं चलता है। घोड़ा नाच। देखो घोड़ा नाच, घोड़ा नाच का आयोजन बारात के स्वागत के लिए, स्वागत के लिए, बारात के स्वागत के लिए तथा मेला एवं उत्सव के अवसर पर किया जाता है। मेला एवं उत्सव के अवसर पर किया जाता है। उत्सव किया जाता है। बिना घोड़ा नाच का तो बाराती शुद्धे नहीं माना जाता है। आएगो नागिन डांस। नागिन कितनों डीजे रहे, नागिन डांस तो चलना ही है बाराती में। हाँ, चाहे रोड पे चले, चाहे स्टेज पे चले, चाहे द्वार पर चले, बिना नागिन डांस का तो बाराती होबे नहीं करता है पूरा। कोट पहन करके लोग लेता आता है। रुमाल को खरीद देंगे हम तुम्हारा, मेरे तरफ से रुमाल का। नागिन डांस क्या होता है इसमें, घोड़ा नाच में? घोड़ा नाच देखा है कोई? नहीं देखा है तो ये स्टेटमेंट लिख लो। देखो घोड़ा नाच में नर्तक, घोड़ा नाच में नर्तक, नर्तक मतलब नाचने वाला, नर्तक बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर, बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर, बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर बाएं हाथ में घोड़े की लगाम, बाएं हाथ में घोड़े की लगाम तथा दाहिने हाथ में लगाम, लगाम जो रस्सी जो पकड़ के रखता है, लगाम तथा दाहिने हाथ में तलवार लिए, दाहिने हाथ में तलवार लिए नृत्य करता है, नृत्य करता है। नोट करके लिख लो, दुर्गानाथ, नोट करके लिखो, दुर्गानाथ राय इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। दुर्गानाथ राय इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। राय दोंगड़े नृत्य किसका है? दोंगड़े नृत्य क्या दोंग खाली? अरे नहीं लगता है, नहीं लगता, दोंग बोला है, दोंग बड़े नहीं लगेगा। दोंग नृत्य ब्रैकेट में लिख लो, दोंग नृत्य, तुम लोग क्या दिक्कत है? दोंगड़े या दोंग नृत्य यहाँ शादी में दोंगड़े करते हो? कब करता है बताओ? हाँ, दोंगड़े, दोंगड़े जैसे कि अच्छा, क्या करता क्या है? नहीं सर, लागने जब तब हम लोग दूसरा नृत्य सोच रहा है, हम दूसरा नृत्य दिखाने वाले हैं। चल लिखो, देखो दोंगड़े नृत्य संथाल जनजाति का
डोंगरे नृत्य संथाल जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है। डोंगरे नृत्य संथाल जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है जो शिकार के अवसर पर जंगल की तराई में किया जाता है। शिकार के अवसर पर जंगल की तराई में किया जाता है। शिकार करने गया तो एक दिन में तो शिकार करके वापस लौटेगा नहीं, तो जब शिकार करने जाता है वन में जाएगा, तो वन में जाता है तो पहले वन की पूजा करता है, पहाड़ की पूजा करता है, तब ये नृत्य करता है, तब जाके शिकार करता है। समझ गए? अगला शेर में लिखो, नृत्य से पहले पुरोहित पर्वतों की पूजा करते हैं। पुरोहित पूजा कराने वाला को क्या बोलते हैं? पुरोहित। क्या लिखा तू? पुरोहित। पर्वतों की पूजा करते हैं। कौन महीना मनाता है तुम? अब तो पकड़ में आ गया होगा शिकार के लिए। नहीं, जनवरी नहीं जानते हैं, हिंदी में बोलो। देखो, डोंगरे नृत्य का आयोजन पूजा करते हैं, नहीं लिखा है अभी तक तुम? हाथ चलते भी नहीं करता है। डोंगरे नृत्य का आयोजन ज्येष्ठ महीने में किया जाता है। ज्येष्ठ महीने में किया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। जिसमें ज्येष्ठ महीने में किया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा, ढोल, ताला सब चलेगा, ठीक है ना? अगला लिखो, लांगड़े नृत्य। यही तो बोल रहा था तुम लोग, ये अलग हो गया। लांगड़े नृत्य ये कौन से जनजाति का होगा? देखो, लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति का लोक नृत्य है। लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति का लोक नृत्य है। संथाल जनजाति का लोक नृत्य है जो माघ महीने में, कौन पर्व मनाते हैं तुम लोग? बांगा पर्व। जो माघ महीने में बांगा पर्व के अवसर पर किया जाता है। जो माघ महीने में बांगा पर्व के अवसर पर किया जाता है। इसमें स्त्री तथा पुरुष अखाड़ा में नृत्य करते हैं। अखाड़ा में नृत्य करते हैं। इसमें स्त्री तथा पुरुष अखाड़ा में नृत्य करते हैं। हो गया? लेकिन जब अखाड़ा में नहीं करना था, बाहर निकल के करना होगा, तब क्या, कहाँ करेगा? रोड पर। इस नृत्य को सड़क पर भी किया जाता है। इस नृत्य को सड़क पर भी किया जाता है, जिस कारण इसका नाम डाहार नृत्य भी है। जिस कारण इसका नाम डाहार नृत्य। डहर नहीं बोलते रास्ता को, हम लोग क्या बोलते हैं? डहर। डहार नृत्य भी है। डहर या डहार, जो भी ऑप्शन मिले।
हाँ, एक बार रिपीट किया तो कौन सी, क्या रिपीट करना? अगले नेत्र संथाल जनजाति का लोक नृत्य है जो माघ महीने के अवसर पर माघ महीने में बांगा पर्व के अवसर पर माघ महीने में बांगा पर्व के अवसर पर माघ महीने में गंगा पर्व के अवसर पर किया जाता है। गंगा पर्व के अवसर पर। इसमें पर्व के अवसर पर किया जाता है। ठीक। इसमें पुरुष आसान अखाड़ा में अखाड़ा में नृत्य करते हैं। इस नृत्य की सड़क इसमें इसको सड़क सड़क पर किया जाता है। इस कारण दहार या डहर नृत्य भी कहा जाता है। हो गया। डहर शब्द होता है, डहर मतलब रास्ता, तो वही डहर शब्द को डहार लिखा हुआ है यहाँ पे। हम खुद एक बार एक्सीडेंट करते करते बचे थे डहार नृत्य के चक्कर में। पहले मेरे पास वो था बजाज का, वो नहीं आता था, नहीं पुराना स्कूटर टाइप का, क्या बोलते थे उसको, चेतक, बजाज चेतक वाला, नहीं क्या बोलते थे उसको, बजाज एमएटी। 10 रुपया में तेल भरा, गांधीग्राम से घर, मतलब पथरगामा से घर घूर के आते थे। एक बार आ रहे थे, बारकोट मंडल जो रोड है, फुल स्पीड में 70-72, अचानक देख रहे हैं सब 10-15 को रोड में खड़ा हो गया। ठीक है, रोड कितना ऊंचा, इतना ऊंचा है, उसके नीचे खेत है, खेत में बड़का पत्थर में, अब फिर रोड में, कैसे गाड़ी गया हमको नहीं पता। उस समय तो 10 रुपया में आप आते थे, तो उस समय तो 40 से 50 लीटर उससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा हमको लगता है। कहीं 10 रुपया में अगर 7-8 किलोमीटर चले आए, 10 रुपया का तेलो दे देता था, आप देखो नहीं करेगा। 2003 में 38 रुपया में पेट्रोल देते थे। हाँ, तो वही 2003-4 का घटना हम बता रहे होंगे। भगवान बचाए थे उस दिन। रोड से खेत, खेत से पत्थर, पत्थर से फिर रोड। कितना बड़े होंगे, कितना बड़े थे? 9th-10th में रहे होंगे। तो डहार नृत्य किसको बोलते हैं? लांगड़े नृत्य को बोलते हैं। माघ महीना में होता है, बांगा पर्व के अवसर पर। ठीक है, इसको डहार नृत्य या डहार नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि डहर पर भी होता है। यात्रा में होगा, अखाड़ा के बाद पूरे रास्ते में होता रहता है, रास्ते में होता है, इसलिए डहार नृत्य है। बांगा लिखा हुआ है किताब में, बोंगा करो, बोंगा उसको, बांगा बोंगा, बोंगा उतना तो समझने पड़ेगा हम लोगों को, जनजातीय भाषा में। बांगा बोंगा, अच्छा जो किताब लिखता है उन लोगों को मतलब थोड़ी रहता है सबसे। कहीं गया गांव घर में, वो तो 1 से 2 से 3 सुनाया बात लिख रहा है, कॉपी पेस्ट मार रहा है। नहीं, वो अखाड़ा के बाद नहीं जाता है बाहर क्या? जाते रहता है तो सोहरा इसमें भी होता होगा। हाँ, कुल्ही रास्ता, अच्छा कुल्ही रास्ता क्या हो गया? रास्ता कुल्ही रास्ता है, तो रास्ता पे नाच रहा है, इसमें तो डहार नहीं तो बोलते। हाँ, ये कुरमालिये में क्या होता है, जो ये कर्मा में जहाँ जहाँ बना हुआ है उस जगह डांस करता है पूरा। हाँ, वो अलग चीज है, लेकिन रास्ते में न करता है, इसलिए डहार नहीं तो नाम दे दिया, बात खत्म है। ये वो छुटा है कौन, नहीं हो गया टोटल। एक लिखो भदुरिया नृत्य, भादुरिया 12 गो, भादुरिया या भदुरिया बोलेंगे, भदुरिया, भादुरिया, भादुरिया नृत्य। भादो देवी की प्रतिमा के सामने पूजा किया जाता है। इसमें नाम से ही पता है कि कौन महीना में होता होगा, है कि नहीं? लिखो भदुरिया नृत्य में, भदुरिया या भादुरिया नृत्य में भादो देवी की पूजा की जाती है। भादो देवी, जो देवी जिसको मानते हैं उस महीना का पूजा की जाती है, तथा यह भादो महीना में मनाया जाता है, तथा यह भादो महीना में मनाया जाता है। इस अवसर पर आगे बढ़ाओ। इस अवसर पर मछुआ महोत्सव क्या होता है तुम लोगों का? मछुआ महोत्सव की महुआ महोत्सव। इस अवसर पर मछुआ महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
इस अवसर पर मछुआ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव का आयोजन किया जाता है तथा खिचड़ी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तथा खिचड़ी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तथा खिचड़ी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। खिचड़ी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। भादुरिया नृत्य बीरभूम पुरुलिया क्षेत्र में प्रचलित है। भादुरिया नृत्य बीरभूम पुरुलिया क्षेत्र में प्रचलित है। जिसमें नर्तक लड़की का वेश धारण कर, पहली बात, जिसमें नर्तक लड़की का वेश धारण कर अध्यात्म कौन नहीं देना है बाद में, कौमा हास्य, आध्यात्म कौमा हास्य एवं समसामयिक मुद्दे का मंचन करता है। समसामयिक मतलब करंट अफेयर, लेटेस्ट जो बात चल रहा है समाज में, समसामयिक मुद्दे का मंचन करता है। समसामयिक मुद्दे का मंचन करता है। लड़की का वेश धारण किया, मंच पर क्या करेगा, जो लेटेस्ट कोई चीज हुआ है समाज में उसको दिखाएगा। हास्य में दिखा सकता है, राम भी बन सकता है, कृष्ण भी बन सकता है, या फिर कॉमेडी भी कर सकता है। इसका है भादुरिया नृत्य का है, भादो महीना में मनाया जाता है। हो गया। लड़की भेष बनाता है लड़का, लड़का किस रूप में रहता है, लड़की के भेष। हो गया। लास्ट लिखो फगुआ नृत्य। लास्ट फगुआ नृत्य, फगुआ आ गया इसलिए इसको लास्ट में लिखवा रहे हैं। वहाँ है तारुल सब क्या है, पर्व है। देखो फगुआ नृत्य सदानों के नववर्ष पर किया जाने वाला नृत्य है। सदानों, सदानों, दा दो नहीं, इसको कर, इसको कर, दो की दा, सदानों, सदानों के नववर्ष पर किया जाने वाला नृत्य है। सदानों के नववर्ष पर किया जाने वाला नृत्य है जिसका मंचन फागुन और चैत्र के संधि काल, जिसका मंचन फागुन और चैत्र का संधि काल, हाँ, फागुन और चैत्र का संधि काल अर्थात संधि काल मतलब दोनों का मिक्स, संधि काल अर्थात बसंत उत्सव, अर्थात बसंत उत्सव, ब्रैकेट में होली, ब्रैकेट में होली के अवसर पर किया जाता है। बसंत क्या बोले सर? ब्रैकेट में बसंत, होली से ब्रैकेट। हाँ होली ब्रैकेट में, होली के अवसर पर किया जाता है। हो गया। मतलब क्या, फागुन और चैत्र का मिक्स जो संधि काल है उस समय होता है होली। ठीक है, न तो पूरा चैते है न ही पूरा फागुन है। ठीक है, उसका संधि काल है, उस समय होता है। तो ये हो गया यहाँ का नृत्य।
ठीक है। ये तो हो गया फेमस नृत्य। अब इसमें भी छोटा छोटा कैटेगराइज किया हुआ नृत्य सब है, ठीक है। जैसे कर्मा हो गया, है ना, जतरा हो गया, जतरा नृत्य लिखा है क्या, नटुआ हो गया, कठोका हो गया, कठोका, अलग अलग नृत्य छोटा छोटा। कर्मा तो कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, कर्मा आ चुका है, जतरा भी आया हुआ है। अगला लिखो, टॉपिक अगला लिखो, झारखंड के कुछ अन्य नृत्य, झारखंड के कुछ अन्य नृत्य, झारखंड के कुछ अन्य नृत्य। पहला नंबर देना कर्मा, एक नंबर में कर्मा। लिखो कर्मा नृत्य आठ पुरुष या महिलाओं, कर्मा नृत्य 8 पुरुष या महिलाओं, एक कर्मा नृत्य 8 पुरुष या महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है। यह सरहुल चैत्र से, यह सरहुल चैत्र से, सरहुल चैत्र से आषाढ़ी पर्व तक मनाया जाता है या किया जाता है। आषाढ़ी पर्व, आषाढ़ी तक किया जाता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कर्मा के शुभ अवसर पर कई दिन का कर्मा होता है, कैसे? जावा उठाता है पहला दिन से लेकर के जब तक जावा विसर्जित नहीं हो जाता है, 7 दिन होता है। तब कर्मा का डाल ला के अंतिम दिन पूजा करता है, ठीक है। कर्मा डाल लाया जाता है, कर्मा डाल की पूजा की जाती है, भाई बहन का पर्व है ये। तो हम लोग अभी नृत्य पढ़ रहे हैं। कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य हुआ, कर्मा नृत्य। तो जब जरूरत पड़ेगा तो लिखाएंगे। सर कर्मा किधर लिखेंगे सर? नहीं लिख सकता था तो वो आकार रूप देकर हो सकता है कोई जरूरी, लेकिन ये शुद्ध है। अगला लिखो जपी नृत्य, जपी या जापी, जपी नृत्य या जापी नृत्य। इसी का है, दूसरा इसी का है ना। हाँ, जपी कहीं कहीं जापी लिखा हो जाता है। जबकि हम लोग सोना बोलते हैं। जापी सोना को, सोना नहीं, नींद मतलब जपी मतलब नींद, ओ सोते हैं जब। हमको लगा सोना मतलब वो सोना। जापी ने तो जापी जपी नृत्य, जपी। देखो जपी नृत्य, जपी नृत्य एक शिकार नृत्य है, एक शिकार नृत्य है जो चैत्र से आषाढ़ तक चलता है, जो चैत्र से आषाढ़ तक चलता है। जो चैत्र से आषाढ़ तक चलता है। हो गया। तीसरा लिखो जतरा नृत्य, बस इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक शिकार के लिए और कब से कब तक। जतरा मंडल, जतरा भगत पढ़ा होगा, मंडल के नहीं, जतरा भगत है। जतरा नृत्य, जतरा उरांव भी है। देखो जतरा नृत्य, अगर जतरा उरांव नाम है तब तो किस कौन जनजाति का है ये? हाँ, जतरा नृत्य उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। जतरा नृत्य उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है, जिसमें स्त्री पुरुष का हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं, जिसमें स्त्री पुरुष का हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं।
इसलिए स्त्री पुरुष का हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं। स्त्री पुरुष का हाथ करती है, नृत्य करती हैं, नृत्य करती है, पुरुष स्त्री का हाथ नहीं पकड़ेगा। चौथा लिखो नटवा नृत्य। नटवा नाम सुना है? क्या होता है नटवा नृत्य? ये तो संताल में नृत्य है। क्या करता है इसमें? देखो नटवा नृत्य में पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण कर वेश हाँ नृत्य किया जाता है। स्त्री वेश धारण कर नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण कर नृत्य किया जाता है। हो गया। एक है नचनी नृत्य। नचनी नृत्य अब क्या आ जाएगा कौन जानता है? कौन को? तब कहाँ हो रहा था? ओ तुम जो लगाया था। हाँ हाँ याद आ गया। क्या लिखो? नचनी लिखो नचनी नृत्य स्त्री तथा पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। नचनी नृत्य स्त्री तथा पुरुष दोनों मिलकर करते हैं तथा यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है तथा यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट लिखो दसाई नृत्य। किसका है? 10 में दसाई नृत्य। देखो दसाई नृत्य संथालों का प्रमुख नृत्य है। दसाई नृत्य संथालों का प्रमुख नृत्य है। प्रमुख नृत्य है। अब तुमको जो लिखना लिख लो। क्या करता है इस दिन तुम लोग? पुरना पुरना कपड़ा पहन के जाता होगा। पुरना कपड़ा पहन के जाता है दसाई में। तो फिर पैंची तो नया रहता है पुरना रहता है? उसमें कोई बंधन नहीं है, पुराना पैसा खुद ही रहता है। नया नया कोई कोई पी खा के ऐसे ही साफ सुथरा नहीं पैसा। समय पी खाने वाला का तो बातें अलग। बातें अलग है। दशा में क्या था इसलिए दूटो मतलब वहाँ क्या पाता है क्या? होता है ना हाथ वाले एकदम पूरा हाँ हाथ उड़ा रहा है एकदम पूरा झुक रहा है। गर्म दूध से नहा रहा है। ऐसा तो नहीं वो सच्चे में होता है। आग में चल रहा है। नहीं वो तो मंडा में होता है। मंडा में होता है। क्या लिखा? दसाई नृत्य संथालों का प्रमुख नृत्य है जिसमें नए कपड़े तथा जेवर पहनकर नृत्य किया जाता है। जेवर गहना हो गया। अगला लिखो अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य इसका दूसरा क्या नाम है? हैं? लिखो मंडा या बीपू पूजा के अवसर पर मंडा या बीपू पूजा के अवसर पर मंडा या वीपू पूजा के अवसर पर
किया जाने वाला धार्मिक नृत्य। मंडा क्या है सर? लोगों से पूछो नाम क्या है मंडा का। मंडा या दीपो पूजा के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य अग्नि नृत्य कहलाता है। अग्नि नृत्य कहलाता है, धार्मिक नृत्य है ये। किसकी पूजा की जाती है इसमें? सील। सील मतलब हाँ? अग्नि को तुम लोग क्या बोले अभी? सिंगल। आग को। सील किसको बोलते हैं? इसमें सील की पूजा की जाती है, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें सील की पूजा की जाती है, लिख दिए। इसमें सील की पूजा की जाती है। इसमें सील की पूजा की जाती है। सील की पूजा की जाती है। हाँ, उसे भी लिख सकता है। अग्नि नृत्य में सील की पूजा की जाती है। क्या स्टेटस में लगाओगे? क्या बोल रहे हो? स्टेटस में लगाओगे? क्या बोला तुमने स्टेटस? सेंटेंस ओ, इसमें या अग्नि में, अग्नि नृत्य में सील की पूजा की जाती है। हो गया? वैसे तो सील वाला पत्थर ही होता है, लेकिन अब इसमें किसका पूजा करता है भगवान जाने, हमने जानते। हेरो नृत्य का नाम सुना है? हेरो। हेरो एरो होगा। हेरो कौन ऐसे? हेरो एरो क्या करता है इसमें? जो बीच से बोलते हैं। हाँ, फसल नृत्य। चलो हेरो को ब्रैकेट में कर दो। हेरो ये सही लिखा हुआ है ना? हेरो नृत्य। हेरो या एरो नृत्य। हेरो या एरो नृत्य। रोहिणी पूजा। रोहिणी पूजा जी को बोलते हैं। एरो की एरो दोनों में से कोई शब्द मिलेगा, मिल जाएगा ना, ऐसा और कोई नाम तो मिलेगा नहीं। हेरो रहे चाहे हेरो रहे, जो ऑप्शन मिले। बुक सब में हेरो लिखा हुआ है। हेरो बुक सब में हेरो लिखा हुआ है, हम लोग एरो लिख लो। हम लोग यहाँ समझ रहे हैं एरो, ठीक है। कब होता है? नहीं, अग्नि लिखा हुआ है तो अग्नि ही लिखा हुआ रहेगा। कौन सा महीना में होता है? फसल बुआई कब करते हैं? उसी के साथ अवसर होता है। लिखो, एरो नृत्य। एरो नृत्य का आयोजन धान बुआई के बाद किया जाता है। एरो नृत्य का आयोजन धान बुआई के बाद किया जाता है। धान बुआई के बाद किया जाता है, जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। धान बुआई के बाद किया जाता है, जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बाहा नृत्य किसका होता है? बाहा को क्या बोलते हैं? होली वाला। हम लोग बाहर इसी को बोलते हैं। हम लोगों का 15 बाहा नृत्य। लिखो, यह संथाल जनजाति का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। यह संथाल जनजाति का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। क्या करता है इसमें? और महत्वपूर्ण नृत्य है, जिसमें साल एवं महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है। साल वृक्ष, जिसमें साल एवं महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है। साल एवं महुआ फूल। महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है। किसका है बाहा? संथाल का। हम लोग रंग नहीं करते। हाँ, कटोखा नृत्य। कटोखा। कटोखा नृत्य। हाँ, कटोखा नृत्य। ठ कर देना। कटोखा। कटोखा नृत्य।
देखो यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है जो मुखौटा पहनकर किया जाता है। मुखौटा, मुखौटा पहनकर किया जाता है। मुखौटा पहनकर किया जाता है। मुखौटा पहनकर किया जाता है। हो गया, तो लगभग छोटा छोटा सब नृत्य भी हो गया हम लोगों का। अंगनाई गीत किस अवसर पर गाते हैं? अगला अगला टॉपिक लिखो, झारखंड का लोक संगीत। फटाक से लिखो, झारखंड का लोक संगीत। झारखंड का लोक संगीत। संगीत अभी क्या गीत है सर? वो नृत्य था, नाचने वाला, अब गाने वाला गीत। झारखंड का लोक संगीत। ठीक है, टेबल बनाओ एगो। एक साइड में लिखना गीत, दूसरे स्थान में लिखना अवसर। एक साइड में लिखो गीत, दूसरे साइड में लिखो अवसर। दो ही को बनाना है। नंबर 1 में लिखो डोमकच गीत। कब गाएंगे? डोमकच गीत किस अवसर पर? किस लड़का के घर में, लड़की के घर में? कुछ बोलने से पहले सोच लेना, इतना कहानी बता दी है। झूमर, झूमर कब गाते हैं? पर्व त्योहार के अवसर पर गाते हैं। कब गाते हैं झूमर? पर्व त्योहार के अवसर पर। अभी क्या नाम बोले थे पहले शुरू में? अंगनई, अंगनई गीत कब गाएंगे? अंगनई गीत कब गाएंगे? सब चल जाता है। अंगनई का क्या लिखा है अंगनई पर? आंगन या अखाड़ा में गाया जाता है किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा। स्त्रियों द्वारा आंगन में, स्त्रियों द्वारा अखाड़ा या अवसर से कौन सा अवसर? अखाड़ा या लिख लेते हैं आंगन में। अवसर पर तो बताए जगह अवसर अवसर बता रहे हैं। अंगनई 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 क्या भी लिखवाए थे वो अंगनई का क्या अवसर था वो? नहीं नहीं नहीं, अंगनई का अवसर देखो तो क्या है लिखा हुआ? देवोत्थान नहीं होगा, देवोत्थान लिखा हुआ तो उसमें अंगनई। वो तो चला था वो। हाँ? कोई किसी भगवान को लोग बिकू बोलता है। वही है, वही है। क्या लिखा? पढ़ो पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। मंडा, हाँ मंडा या विष्णु पूजा के हाँ अवसर पर। हाँ, बस वही। हम अंगनई पूछ रहे हैं। ये भी है, देवउठान तक चलता है। ये भी है अंगनई नृत्य का जो है ना, झूमर है। यह नृत्य आषाढ़ से कार्तिक माह के देवउठान तक चलता है। तो देवउठान के अवसर पर इसको लिख सकते हैं। देवउठान, देवउठान, देवउठान। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? देवउठान। हाँ, देवोत्थान एक ही बात है। देवउठान कहें या एक साथ मिला के देवोत्थान कर दे। एक और है उड़ई धरा, ये भी देवोत्थान के समय है। उड़ई धरा, उड़ई धरा, उड़ई धरा। हाँ, ये देवोत्थान के समय। देवउठान लिखो या तुम इसको देवोत्थान लिखो, एक ही बात है। देवोत्थान, ठीक है। और कौन करेगा? स्त्री करेगी। कौन करेगा?
इसलिए अच्छा ये थोड़ा सा है कि जो अंगनाई और उड़ई धारा एक ही चीज है, लेकिन क्षेत्र अलग है। एक पश्चिमी क्षेत्र में, एक पूर्वी क्षेत्र में। तो पश्चिम क्षेत्र में अंगनाई बोलते हैं और पूर्वी क्षेत्र में इसको उड़ई धारा बोलते हैं। ये कहाँ हो गया? पूर्वी। और ये हो गया अंगनाई पश्चिमी। पश्चिमी क्षेत्र में क्या बोलते हैं? अंगनाई। और पूर्वी क्षेत्र में क्या बोलते हैं? उड़ई। और चीज वही सेम, देव उत्थान के समय, सिर्फ नाम चेंज हो गया। उड़ई धारा पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है देव उत्थान के समय, और अंगनाई पश्चिमी क्षेत्र में। हो गया? देवोत्थान बोले चाहे देव उठान बोले, एक ही नाम होगा, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं। उड़ई धारा किस क्षेत्र में? अंगनाई पश्चिमी क्षेत्र में। और सबसे इंपॉर्टेंट है झंझाई। कौन सा है? झंझाइन या झंझाइन लिख लो 5। झंझाइन गीत, झंझाइन गीत। झंझाइन गीत कब गाया जाता है? किसके द्वारा गाया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। संतान जब होता है, संतान उत्पत्ति के अवसर पर, संतान के जन्म के अवसर पर, संतान के जन्म के अवसर पर, अवसर पर अंगनाई, अंगनाई पश्चिम क्षेत्र में और उड़ई धारा। ऊ, देखो नाम से पढ़ लो। ऊ, इसमें भी ऊ, ठीक है? ऊ, ठीक है? ऊ, यानी उड़ई आ गया, यानी पूर्वी क्षेत्र। आग्नेय पश्चिमी क्षेत्र। झंझाइन गीत कब गाते हैं? संतान जन्म के अवसर पर। डोमकच कब? हाँ, झंझाइन मतलब झंझट हो गया, याद कर सकते हो। झंझाइन मतलब झंझट। झंझट कौन सा? बच्चा को लालने पालने का झंझट। बच्चा को अगला पहला 2 साल तो पालना बहुत मुश्किल होता है। 3 साल, 2 साल में आजकल तो सब दौड़ने लगता है। खाद वाला है ना एकदम, धाय से बढ़ जाता है। झंझाइन मतलब झंझट। झंझट कौन? संतान का पालने पोसने का झंझट। डोमकच, तीन इंपॉर्टेंट है इसमें। डोमकच याद रखना है, झंझाइन रखना है याद, ठीक है? डोमकच में डम आएगा बजाने वाला। हाँ, डोम माता बजाने वाला। विवाह में बिना डोम का शुद्ध नहीं होता है। डोमकच। एक नोट लिखो तो। हाँ हाँ, नोट करके लिखो तो। कजली वर्षा ऋतु में, कजली, कजली वर्षा ऋतु में, कजली वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला, कजली वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला विरह गीत है। विरह, विरह मतलब होता है कि हस्बैंड कहीं और पत्नी कहीं और, दोनों दुख में रो रहा है। विरह गीत है। सावन महीना में नहीं कहता है वो हिंदी वाला गाना सुना है? सावन वाला कौन था? और उसके बाद नहीं, ये वाला नहीं, कोई और जो जिसमें रोने वाला का जो है, क्या तो नाम है उसका? नहीं, सावन के महीना में लोग विरह करता है ना, काश तुम यहाँ होते। विरह गीत कौन सा महीना में? सावन में। कितने प्रकार के गीत होते हैं? प्रकार वो नहीं पूछेगा, बहुत प्रकार का है, लेकिन हम लोग मुख पढ़ लिए।
जितना से पूछेगा उतना हम लोग नृत्य पढ़ लिए। गिनती नहीं पूछेगा कि झारखंड में कितना संथाल जनजाति है। संथाल का मतलब आदिवासी जनजाति कितना है, गिनती है भाई 32 गो है। नृत्य का गिनती नहीं है, सब अलग अलग तरह का नृत्य करता है। हाँ। और जनजाति है हाँ, तो कौन सा जनजाति में आता है, कितना मतलब जैसे कि 21 वैसा थोड़ी होता है। हाँ सर, जनसंख्या के आधार पर नहीं जैसे कि कवर कितना जनजाति है, ऐसे 21 वैसे झारखंड का कितना राज है, तो कहने का मतलब है कवर वैसा तो हम ऊपर नीचे कर सकता है, ये नहीं है सब। ऐसा अगर लिखा हुआ रहता कि जनसंख्या के आधार पर कितना है तो हम बता सकते थे कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। फिर कवर जनजाति का तो अस्तित्व किया था 2003-7 ऐसे। हाँ वो कब अति किया था, अस्तित्व में आया था या कब उसको शामिल किया गया था जनजाति में, ये हो सकता है। तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला कौन सा विरह गीत है? कजली। सावन और भादो में ये गाया जाता है। वर्षा ऋतु जब होता है बारिश में तब ये गाया जाता है कजली। ये क्वेश्चन आ सकता था इसलिए लिखा दिए। टुसु गाया जाता है कब? मकर संक्रांति के अवसर पर। टुसु गीत कब गाया जाता है? लिखो, कुरमाली समाज में, उसी में, हाँ नोट में ही टुसु कुरमाली समाज में टुसु गीत है। हाँ, कुरमाली समाज में टुसु गीत मकर संक्रांति के अवसर पर गाया जाता है। टुसु गीत मकर संक्रांति के अवसर पर गाया जाता है। टुसु से क्वेश्चन आता है इसलिए लिखवाए के अवसर पर गाया जाता है। क्रांति के अवसर पर गाया जाता है। आप लोग भी आते हैं क्या सर? बिल्कुल, हम लोगों के क्षेत्र में कम है टुसु, उधर जामताड़ा वाला एरिया में बहुत ज्यादा टुसु लोग हैं। एक बार देखे थे ये गोली वाला न्यूज़ में डाला। हाँ हम डाले थे, हम लोग भी गए थे भसाने के लिए वहाँ सुंदर नदी। मूर्ति का नाम होता है क्या? एक छोटा सा मतलब लकड़ी का कुछ बना हुआ रहता है, उसमें पेपर से उसको पूरा सजा उजा देता है, उसमें एक प्रतिमा रखा जाता है, किस भगवान का प्रतिमा होता भाई बहन का प्रतीक के लिए है। टुसु गीत किसका है? मकर संक्रांति के अवसर पर गाया। हो गया, है? चलो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। शिवरात्रि है नहीं, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको